बर्बादे गुलिस्ता करने को सिर्फ एक ही उल्लू काफ़ी था। हर साख पे उल्लू बैठा है, अंजामे गुलिस्ता क्या होगा। नमस्कार साथियों, देश में जो अभी पेपर लीक की जो सरकार चल रही है, नरेंद्र मोदी जी का जो सरकार जो पिछले 10 वर्षों से लगातार और तीसरा टर्म नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री के रूप में शपथ लिए हैं, लेकिन उन पे यह आरोप लग रहा है नीट के धांधली के मामले में कि या तो नरेंद्र मोदी जी इसको जानबूझ के रोक नहीं पा रहे हैं या इसको रोकना नहीं चाहते हैं। क्योंकि जो नरेंद्र मोदी यूक्रेन और उसका रसिया का वार रुकवा देते हैं, जो नरेंद्र मोदी गाजा का वार रुकवा देते हैं, क्या वो अपने देश में क्या पेपर लीक नहीं रुकवा सकते हैं? नरेंद्र मोदी जी की सरकार में 70 से ज़्यादा अभी तक पेपर लीक्स हो चुके हैं दोस्तों। और क्वेश्चन क्या ये नहीं होना चाहिए कि जिन बच्चों ने नीट की परीक्षा दी, उन बच्चों की आखिर क्या गलती है और उन बच्चों को आखिर न्याय कैसे मिलेगा? और क्या इस तरीके की सरकारी व्यवस्था चलेगी? क्या अगर इस तरीके का सरकार अगर देश में चलेगी तो बच्चे के मन मस्तिष्क पे, बच्चों के माइंड सेट पे क्या असर पड़ेगा? क्या नकारात्मक नहीं? क्यों आखिर जो बच्चे खुदकुशी कर रहे हैं नीट के रिजल्ट आने के बाद, उनका क्या दोष है? उनके माता पिताजी का क्या दोष है? क्या इसके दोषी भारत सरकार नहीं है? क्या इसके दोषी नरेंद्र मोदी जी नहीं है? तो आखिर कैसे हो रही है? इसको आप ऐसे समझिए कि देश की जो जितनी भी आपको इंस्टीट्यूशंस हैं जो सरकारों के अधीन चलते हैं, उसमें सरकारें नियुक्त करती हैं कि सीबीआई का डायरेक्टर क्या कौन होगा और तमाम संस्थानों के। तो नीट के मामले में एनटीए के डायरेक्टर जो है, क्या उनको अपॉइंटमेंट जो है किसने किया होगा? किस किस सरकार के मंत्रालय ने किया होगा? आज की डेट में हम लोग सभी जानते हैं कि नरेंद्र मोदी जी की सरकार में सबसे ज़्यादा नरेंद्र मोदी जी की चलती है। वहाँ पे मंत्रियों की ज़्यादा वो नहीं है। रेल की दुर्घटना जब होती है तो अश्वनी वैष्णव को भेज दिया जाता है, और जब रेलवे को हरी झंडी दिखानी रहती है तो नरेंद्र मोदी जी जा कर के हरी झंडी दिखाते हैं। तो देश में कुछ भी गलत होगा तो उसके दोषी अन्य लोग होंगे, लेकिन देश में कुछ भी अच्छा होगा तो उसको क्रेडिट दिया जाएगा नरेंद्र मोदी जी को। तो ये चल रहा है। तो नीट मामले में जो जिस प्रकार की धांधली हुई और जैसा उसमें गंदी राजनीति भारतीय जनता पार्टी के लोग कर रहे हैं, ये बहुत ही आप लोगों को सोचना चाहिए कि आखिर ऐसा क्यों सरकार में बैठे लोग ऐसे क्यों कर रहे हैं और क्या इस तरीके की राजनीति की जाएगी? ये गिरिराज सिंह जो हैं बिहार के, जो हैं बिहार से जो मंत्री हैं, जो सांसद चुन के आए हैं, वो कह रहे हैं कि तेजस्वी यादव का इसमें हाथ है नीट के पेपर लीक में। तो तेजस्वी यादव को गिरफ्तार करो, जांच करो, सीबीआई से जांच करवाओ, कोर्ट से जांच करवाओ। सब कुछ तो सरकार में तुम बैठे हो और पेपर लीक मतलब विपक्ष वाले करवा रहे हैं। ये इस प्रकार की गंदी राजनीति करने वालों को जनता ज़रूर सबक सिखाएगी। आने वाले बिहार विधानसभा चुनाव में जो है जनता को सोचना चाहिए कि आखिर किस तरीके के लोग सरकार में बैठे हैं। आखिर पेपर लीक सरकार पे आज कल ही धर्मेंद्र प्रधान जी जो बोले हैं कि उनसे गलती हुई। पहले डायरेक्ट वो कह रहे थे कि एनटीए की कोई भी गलती नहीं है, लेकिन अभी उन्होंने स्वीकार किया कि वो उनकी गलती थी। उन्होंने बोला कि एनटीए दोषी है इसके लिए। और सोचिए कि एनटीए के साथ ये आपको नीट के साथ साथ अभी जो है ये यूजीसी नेट का जो परीक्षा है उसको भी रद्द कर दिया गया, क्योंकि उसमें भी पेपर लीक होने वाले थे। उसमें भी पेपर लीक हो गए थे, सरकार ने उसको रद्द कर दिया एग्ज़ाम को। तो नीट का एग्ज़ाम दोबारा क्यों नहीं हो सकता है? अगर आप एक पेपर को रद्द कर सकते हैं, इसको भी रद्द कर दीजिए। इसमें तो पूरी धांधली हुई है। 2 दिन पूर्व जो है सेंटर बदलने का जो है ऑप्शन दिया गया था छात्रों को। ऐसा पहली बार कि सभी छात्र हैं जो जहाँ जाना चाहते हैं वहाँ अपना दोबारा से ये करवा सकते हैं, सेंटर बदल सकते हैं। इसका मतलब सीधा सा था कि इसका धांधली किया जा रहा है। तो क्या इसकी जानकारी इंटेलिजेंस ब्यूरो को नहीं रहती है कि देश में एग्ज़ाम्स में पेपर लीक करवाया जा रहा है कि नहीं करवाया जा रहा है? आम लोगों को पता रहता है कि हमारे बच्चों को पास करवाना है, हमारे बच्चे का सेटिंग होगा, है सब कुछ क्लियर है, लेकिन क्या देश का इंटेलिजेंस ब्यूरो को ये सब बातें नहीं पता रहती हैं? तो इस प्रकार से सरकार जो है लगातार इसमें ये घिर चुकी है। राहुल गांधी कह चुके हैं कि नरेंद्र मोदी जी जो है यूक्रेन वार जो है रुकवा देते हैं, लेकिन पेपर लीक यहाँ पे नहीं रुकवा पाते हैं। कुछ लोग जो है कुतर्क करते हैं कि नरेंद्र मोदी जी
अब मोहल्ले में गली नहीं बनेगा तो उसके लिए भी दोषी हैं। तो उन लोगों को हम लोग समझा नहीं सकते, समझे। देश के जो गार्जियन हैं, जिनके बच्चे खुदकुशी कर रहे हैं, आत्महत्या कर रहे हैं, जिनके बच्चों को भविष्य लटक रहा है, जो बहुत इधर उधर से जैसे तैसे कमा करके जो है अपने बच्चे की पढ़ाई और रोजी रोटी का व्यवस्था कर पा रहे हैं, या अपने जीवन को उतने अच्छे से नहीं जीकर अपने बेटे के लिए कोटा और जहाँ तहाँ भेज रहे हैं, तो क्या उन लोगों से पूछा जाना चाहिए। नहीं तो देश में तो भक्तों की कमी नहीं है, जो नरेंद्र मोदी जी को और भाजपा की सरकार को सही ठहराने में कहीं भी कसर नहीं छोड़ते हैं, समझे ना। यहाँ पे जब डॉलर मजबूत होता है, रुपया गिरता है, तो उसके भी फायदे गिनाए जाते हैं। तो ये इस प्रकार से जो नीट में जो धांधली हुई है और तेजस्वी यादव को जो दोषी ठहराने का काम जो भारतीय जनता पार्टी के लोग जो कर रहे हैं, गंदी राजनीति, समझे ना। तो देश की जनता को शायद वो लोग मूर्ख समझते हैं, तभी ऐसा बोलते होंगे। क्योंकि सरकार में आप लोग हैं, तो दोषी अगर कोई है तो उसको गिरफ्तार करो, जांच करो। अब छात्रों का कहना है कि एनटीए जो है, एनटीए इसकी जांच क्यों करेगा। एनटीए ही तो इसका ऑलरेडी मास्टरमाइंड है कि उसने पेपर लीक करवाया, सेंटर के सेंटर मैनेज उसने करवाए। तो इसकी जांच सीबीआई से भी लोग नहीं करवाना चाहते हैं। इसकी जांच जो है सुप्रीम कोर्ट के मॉनिटर्ड जो माननीय जो कोई जो जज रहे हैं उनसे करवाया जाए, 2-3 बॉडी इसको मिल करके स्वतंत्र जांच हो और पेपर को इसको रद्द किया जाए। छात्रों का मांग है, लेकिन सरकार अड़ी है कि पेपर रद्द नहीं होंगे, सिर्फ कुछ बच्चों के पेपर कराए जाएंगे। 720 में 720 लाने वाले बच्चे बताइए हैं, लगातार इस तरीके का मतलब कभी हम लोग नहीं सुना था। हमारी उम्र, हम लोग जो है लगातार इतने बड़े हो गए, लेकिन हम लोगों ने कभी भी 11-12 के मामले पे AIEEE उस समय हुआ करता था, AIPMT हुआ करता था उस समय, ऑल इंडिया प्री मेडिकल टेस्ट, ऑल इंडिया इंजीनियरिंग एंट्रेंस एग्जामिनेशन, AIEEE, IITG, समझे ना। लगातार आपको एम्स का अलग हुआ करता था, अलग अलग एग्ज़ाम हुआ करता था। उसको ला करके नीट लेके आया गया, और नीट जब से आया है, जब से जो है छात्र परेशान हैं। अगर नीट को अच्छा किया जाए, नीट को स्वतंत्र बनाया जाए, स्वतंत्रता के साथ साथ जो है उसके अंदर क्या चल रहा है वो उसको तो देखना पड़ेगा ना लोगों को। तो इस तरीके से समझिए कि सरकार जो है बिल्कुल अड़ी रही पहले, लेकिन अब अभी स्वीकार कर चुकी है। लेकिन लगातार जो है UGC नेट का भी जो पेपर जो लीक हुआ, ये किस तरफ आपको इशारा करता है, सोचने वाली बात है। और सरकार सुनिश्चित करे, नरेंद्र मोदी जी की सरकार को नीट की परीक्षा को टोटली रद्द कर देना चाहिए, हमारा ये कहना है। और सभी छात्रों के भविष्य के लिए लगातार ऐसे काम किया जाए, और इसमें जो दोषी हैं उनको पकड़ करके ऐसी सज़ा दी जाए और मैसेज दिया जाए लोगों को कि ऐसा नहीं होगा दोबारा। और इस ओर ठोस कदम होना चाहिए, ठोस कदम की तरफ आगे बढ़ना चाहिए। अगर इसी तरीके से पेपर लीक होते रहेगा तो लोग गलत कदम की तरफ बढ़ जाते हैं, आत्महत्या लोग छात्र लोग कर लेते हैं, और देश पीछे जा रहा है। देश के लोगों को, बच्चों को, छात्रों को, भविष्य को ये ख़त्म किया जा रहा है। लंबी लंबी बातें करने से, राजनीति करने से नहीं बात चलता है। इस तरीके का जो पेपर लीक और इस तरीके का जो ज़बरदस्ती जो चल रहा है, सबको मैंने सब छत्र छाया में चल रहा है, सबको सब पता है कि पेपर लीक हो रहे हैं। बाद में जब पकड़े जाने पे ये हो रहा है कि नहीं हम लोगों को पता नहीं था, हम लोग जांच करेंगे। तो लगातार जो है इसमें राजनीति हो रही है, लेकिन इसमें न्याय करने का काम जो है सरकार नहीं कर पा रही है। आप लोग इसके लिए आवाज़ उठाइए, हर जगह लिखिए, ताकि सबको न्याय सुनिश्चित मिल सके। दोबारा एग्ज़ाम्स कराने में क्या दिक्कत है, दोबारा एग्ज़ाम्स करा लें। तो इसी तरीके आज योग दिवस भी है, आप सभी को योग दिवस का बधाई। और